अब ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सूरज की माँ ये फैसला करती है कि अब मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है, अब मैं इसकी शादी कहीं और कराऊंगी। ये बात सुनकर ईशा को जब पता चलता है कि सूरज की शादी हो रही है तो वो काफ़ी गुस्से में आती है और उसकी माँ को फ़ोन करती कि आप ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मैं अपने बेटे की शादी तुमसे खूबसूरत लड़की से करवाऊंगी। जिस पे उसे कहती कि मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। वो फ़ोन बंद करती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। ये बात सुनकर सूरज उसे कहता है कि आप जल्दबाजी मत करें, मैं एक दफ़ा ईशा से बात कर लूं, क्योंकि ईशा की जो शादी हुई थी ये एक मजबूरी और समझौते की तहत हुई थी। आप थोड़ा सब्र करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। पति ब्रह्मचारी के इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सूरज आईएएस ऑफिसर बनकर आ जाता है। जैसे ही वो आईएएस ऑफिसर बन के आता है सूरज, तो उसकी माँ काफ़ी खुश होती है। वो काफ़ी खुश होती है और अपने बेटे से कहती है कि ईशा तुम्हारे काबिल ही नहीं थी, हमने गलती की थी ईशा से तुम्हारी शादी करवा कर। जिस पे सूरज उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि माँ आप ऐसी बातें ना करें, ईशा अच्छी लड़की है, बस वो मजबूर थी अपने घर वालों के हाथों, जिसकी वजह से उसने इनकार कर दिया था। बहरहाल ईशा अच्छी लड़की है, वो मुझसे प्यार करती है और मुझे चाहती भी है। ये बात सुनकर उसे उसकी माँ से कहती कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया, उसने आकाश से शादी कर ली है और तुम आज भी कह रहे हो कि वो अच्छी लड़की है। जिस पे सूरज उसे कहता है कि माँ प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें, मैं थक चुका हूँ, अब मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ, अब मज़ीद मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करूँगा। जिस पे उसकी माँ उसे कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से कराऊँगी। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन उसे मजबूर करता है उसकी माँ। उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, तुमने शादी मेरी मर्ज़ी से करनी है। ये बात सुनकर सूरज मान जाता है, उसकी आगे ज़िद के आगे वो मान जाता है। घर में शुरुआत हो जाती है, सूरज की शादी की बातें चलती है, क्योंकि सूरज अपनी माँ को ना नहीं कर पाता। वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान ईशा को भी इस बात का पता चल जाता है, क्योंकि ईशा की ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही होती, क्योंकि वो सब कुछ बदला लेने के लिए और गुलाब सिंह के उस डील के तहत उसने शादी की होती है आकाश से। और बाद में उसे पता ये भी चलता है कि आकाश एक आईएएस ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं है, और इस बात का अंदाज़ा अभी ईशा को नहीं है कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन चुका है। वो काफ़ी परेशान होती है जब सूरज की शादी की बात सुनती है, लेकिन अब वो शादी कर चुकी है आकाश से, और वो भी एक धोखे की शादी होती है। एक मजबूरी के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया होता है। वो कोई भी बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है और आकाश से कहती है कि मैं आ रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। वो वहाँ से जैसे ही निकलती है वो सूरज के घर पे पहुँचती है। सूरज की माँ से कहती है कि आप सूरज की शादी क्यों करवा रहे हैं। जिस पे उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किस मुँह से आई हो, हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुमने हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब भी तुम यहाँ पर आई हो। जिस पे वह उसे कहती है कि मैं सूरज की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, और ये जो शादी थी मेरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई थी, एक समझौता था, एक मजबूरी थी, और सूरज को इस बात का पता है। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मैं आकाश से जल्द अलग होकर फिर से सूरज से शादी कर लूँगी। जिस पे उसकी माँ से कहती है कि नहीं, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जलील हो गया, बर्बाद हो गया। अब तुम्हारी शादी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सुनकर उसकी माँ उसे जब घर से निकालने लगती है तो वहाँ पर सूरज आ जाता है। सूरज जैसे ही वहाँ पर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसके साथ बदतमीज़ी ना करें, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सब मजबूरी के तहत हुआ था और आप इसको इस तरीके से घर से बेइज्जत करके ना निकालें। तो उसकी माँ से कहती है और क्या करूँ, हार पहनाऊँ, अब ये लड़की मेरे आंखों के सामने नहीं आएगी। सूरज ईशा को हाथ से पकड़ता और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। वो बाहर लेकर चला जाता है और उसे सारी अपनी सच्चाई बता देता है कि आकाश आईएएस ऑफिसर नहीं था, मुझे इस बात का पता है, लेकिन आज मैं 1 साल बाद आईएएस ऑफिसर बन के आया हूँ और देखते हैं कि आगे क्या होता है।